जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए मॉडल सेट नंबर 5, जिसमें हमने आपके लिए जीके, जीएस, साइंस, एमपी जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, हाल ही में किसने नौसेना संचालन के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अतुल आनंद ने। अतुल आनंद ने हाल ही में नौसेना संचालन के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। वर्तमान में एडमिरल आर हरि कुमार भारतीय नौसेना के 25वें प्रमुख है। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है, तो आपका आंसर होगा आर हरि कुमार, और किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद मील की हड़ताल निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1918 में। गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद मील की हड़ताल जो है यह वर्ष 1918 में हुई थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कब किया था? तो आपका आंसर होगा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था, और गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह वर्ष 1918 में अहमदाबाद मील की हड़ताल के रूप में था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। काफी ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को काफी अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भूटान देश को। भूटान देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। भूटान की राजधानी है थिम्पू, और भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं लोते त्शेरिंग। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, सतमड़ी मंदिर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। तो राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, बडोह में। सतमड़ी मंदिर बडोह क्षेत्र में स्थित है, और बडोह में जैन मंदिरों का समूह भी स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस शैली में हिंदुस्तानी संगीत परंपरा का प्रदर्शन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, ख्याल। ख्याल शैली में हिंदुस्तानी संगीत परंपरा का प्रदर्शन किया जाता है। ख्याल गायन शैली के उद्भव का जो स्रोत है यह किसे जाता है या श्रेय किसे जाता है? तो आपका आंसर होगा अमीर खुसरो को। ख्याल शैली के उद्भव का स्रोत या श्रेय किसे जाता है? तो आपका आंसर होगा अमीर खुसरो को जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना गया है, दिए गए ऑप्शंस में से बताना है। तो राइट आंसर आपका जो होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संजय जसजीत सिंह जो हैं यह नौसेना के वर्तमान में उप प्रमुख बने हैं, और वर्तमान समय में भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं वह हैं एडमिरल आर हरि कुमार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जबलपुर में। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का मुख्यालय जो है यह जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में ही पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम और रानीताल क्रिकेट स्टेडियम भी स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, अप्रैल 2023 में भारत और किस देश के बीच कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यूएस। अप्रैल 2023 में भारत और यूएस देश के बीच कोप इंडिया अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया था। वायुसेना अभ्यास कोप इंडिया 2023 का छठा संस्करण, कौन सा संस्करण था ये अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा यह इसका छठा संस्करण था, जो कि भारत और अमेरिकी वायु सेनाओं के मध्य कलाईकुंडा
पानागढ़ और आगरा वायुसेना स्टेशनों पर आयोजित किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की आधारशिला किस वर्ष में रखी गई थी? आप लोगों से ये पूछा गया है। करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 2012 में। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की आधारशिला वर्ष 2012 में रखी गई थी। सांची रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। सांची स्तूप मूल रूप से ईंटों से निर्मित एक संरचना है जिसमें भगवान बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महामोगलयान के अवशेष रखे गए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023, एमपी एसआई एग्जाम 2023 और एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एमपी गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में कंडक्ट कराई गई एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, आबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023, पटवारी एग्जाम 2023 और फॉरेस्ट जेल प्रहरी जेल अधीक्षक एग्जाम 2023 की सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को जरूर लगाइए। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस सभी के क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से लगाना है एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। साथ ही साथ अगर आप एसआई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पटवारी और फॉरेस्ट एग्जाम की हिंदी के क्वेश्चन भी आप लोगों को लगाना है, जिससे आप लोगों को अभी हाल ही में किस प्रकार का पैटर्न चल रहा है एमपी गवर्नमेंट के वैकेंसीज में, या फिर आप लोगों के जो एग्जाम हो रहे हैं इनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस पोर्शन को आपको ज़्यादा प्रिपेयर करना है, इन सभी की जानकारी आप लोगों को इनकी पीडीएफ पढ़ने से मिलेगी। इन सभी की पीडीएफ आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड करने को मिल जाएगी। नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर भी आप हमसे आसानी से सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर और आसान बनाने के लिए हमने इन एग्ज़ाम की पीडीएफ को सब्जेक्ट वाइज भी रेडी कर दिया है। जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 की सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल आपको, मैथ्स की पीडीएफ फाइल अलग से, साइंस और जीके की अलग से, साथ ही रीजनिंग की पीडीएफ फाइल अलग से, सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर पाएंगे। पटवारी एग्जाम, आबकारी एग्जाम और फॉरेस्ट एग्जाम की भी सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करके उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। जब सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ फाइल से आप पढ़ रहे होते हैं तो एक ही सब्जेक्ट के सभी शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चन एक साथ पढ़ सकते हैं। तो यदि आप लोगों को ये सारी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप लोगों की स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया जा रहा है इस पर क्लिक करके भी आप आसानी से इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी हमसे आसानी से सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हिंडोला तोरण का मंदिर या तो त्रिमूर्ति या किस देव को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विष्णु को। हिंडोला तोरण का मंदिर या तो त्रिमूर्ति या भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंडोला तोरण, जिसे चौखंबा के नाम से भी जाना जाता है, यह ग्यारसपुर विदिशा में स्थित है। इस तोरण के स्तंभ में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। इस अभ्यारण्य का मुख्य आकर्षण का केंद्र चिड़ीखोद तालाब है। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि चिड़ीखोद तालाब किस अभ्यारण्य में स्थित है, तब आपका आंसर होगा नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में राजगढ़ जिले में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश में कितने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। मध्य प्रदेश की 3, यह आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है, मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों को भारत सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों के रूप में घोषित किया गया है। और यह जनजातियां हैं बेगा, भारिया और सहरिया। तीनों के नाम भी आप याद रखेंगे। अगर आप लोगों से ऑप्शन देकर पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति नहीं है, तब आपको एक अलग चुनना होगा, क्योंकि 3 तो होगी। तो बेगा, भारिया और सहरिया जनजाति जो है मध्य प्रदेश की, इन्हें भारत सरकार के द्वारा सर्वाधिक पिछड़ी या विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कौन सा जिला गेहूं और आटे के प्रमुख उत्पादक में से एक है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, रायसेन जिला गेहूं और आटे के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, प्लास्टिक 2 सोना लो योजना शुरू की है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कि प्लास्टिक 2 सोना लो योजना
किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कश्मीर के द्वारा। प्लास्टिक 2 सोना लो योजना कश्मीर के द्वारा शुरू की गई है। कश्मीर के अनंतनाग जिले में सदीबारा ग्राम के सरपंच ने 200 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा जमा करने पर एक सोने का सिक्का देने की अनोखी मुहिम चलाई है। इससे उस ग्राम को प्लास्टिक मुक्त करने में सहायता मिलेगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड, 10 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में या ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आपके कांस्टेबल और एसआई एग्जाम में भी जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मध्य प्रदेश में बैंक नोट मुद्रणालय प्रिंटिंग कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, देवास में। मध्य प्रदेश में बैंक नोट जो करेंसी प्रेस है, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, यह देवास जिले में स्थित है। और इस प्रिंटिंग प्रेस में 20, 50, 100 और 500 के नोट छापे जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है मानव कंकाल जन्म के समय लगभग कितनी हड्डियों से बना होता है? आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 305। मानव कंकाल जन्म के समय 305 हड्डियों से बना होता है। और एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा 206 हड्डियां पाई जाती है। और कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? तब आपका आंसर होगा 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है चुंबक द्वारा लगाया गया बल किस बल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को दिए गए ऑप्शंस में से बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, असंपर्क बल का। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का उदाहरण होता है। देखिए एक चुंबक यहाँ रखी होती है और एक चुंबक यहाँ रखी, इन दोनों चुंबक में आपस में कोई संपर्क नहीं है। संपर्क का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को छीना। तो आपस में कोई संपर्क नहीं, फिर भी यह चुंबक जो है इसकी ओर आकर्षित होती है। तो यह जो बल लग रहा है एक दूसरे के ऊपर, यह किस बल का उदाहरण है? असंपर्क बल का उदाहरण है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है संतुलित आहार चार्ट के अनुसार किसका सेवन सबसे अधिक मात्रा में करना चाहिए? तो बताइए जल्दी से, संतुलित आहार के रूप में किसका सेवन सबसे अधिक मात्रा में करना चाहिए? अनाज, फल, दालें या चीनी? तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनाज। संतुलित आहार चार्ट के अनुसार अनाज का सेवन संतुलित आहार के रूप में अधिक मात्रा में करना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इसका होगा पी, अर्थात प्रेशर, हिंदी में दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना अधिक होगा, क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उतना कम होगा। इस फार्मूले से आप समझ सकते हैं और ये फार्मूला आपको काफ़ी अच्छे से याद भी रखना है क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है सर्वाहारी वे हैं जो क्या खाते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया कि इनमें से सर्वाहारी क्या खाते हैं? तो राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, पौधे और मांस दोनों। ऐसे जीव जो शाक और मांस दोनों खाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य सर्वाहारी जीव के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई खालिस्तान एक खाद्य जाल बनाने के लिए जुड़ी होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट होगा, खाद्य जाल। सॉरी, एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई खाद्य जाल एक खाद्य जाल बनाने के लिए जुड़ी होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें खुले संवहनी बंडल होते हैं जो एक बल्ले में व्यवस्थित होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, द्विबीजपत्री में खुले संवहनी बंडल होते हैं जो एक बल्ले में व्यवस्थित होते हैं। द्विबीजपत्री पौधों के भ्रूण बीज में 2 बीजपत्र होते हैं जैसे चना, मटर, सेम प्रमुख द्विबीजपत्री पौधे के उदाहरण हैं।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्कोलियोडॉन जो है यह एक विषम है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का लाभ नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एक सिंथेटिक फाइबर का लाभ नहीं है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आसानी से सिकन सिंथेटिक फाइबर का लाभ नहीं है। इसके अतिरिक्त सिंथेटिक फाइबर मजबूत और लोचदार होते हैं जो उन्हें उछालने के गुण देते हैं, यह बिल्कुल इसका लाभ है। कपास जैसे प्राकृतिक रेशों की तुलना में अधिक समय तक रंग और चमक बनी रहती है। सिंथेटिक फाइबर पेट्रोकेमिकल से बने होते हैं जो बहुत लंबे समय तक पर्यावरण में रहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है ऊष्मीय मान का एसआई मात्रक क्या होता है। राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, जूल प्रति किलोग्राम। ऊष्मीय मान का एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका होता है, तब आपका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है एक खालिस्तान एक ठोस और तरल दोनों की तरह कार्य करता है। दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ठोस और तरल दोनों की तरह कार्य करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गैर न्यूटोनियन द्रव जो होता है यह एक ठोस और तरल की दोनों की तरह ही कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है मूंगफली के पौधे के किस भाग का उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, बीज। मूंगफली के पौधे के बीज का उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। मूंगफली की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, जाइलम। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए उत्तरदायी संवहनी ऊतक को जाइलम कहा जाता है। जाइलम जड़ों से पौधों के विभिन्न भागों तक जल एवं खनिजों का परिवहन करता है तथा पौधे में खाद्य का परिवहन जो है वह फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। दोनों ही आप लोगों को काफ़ी अच्छे से याद रखना है। तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे, जिनमें से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर आएंगे। साथ ही हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक क्विज भी रखी है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। आप लोगों को जो भी पीडीएफ बताई गई थी उन सभी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप लोग क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक पर। नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी हमसे आसानी से सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।